हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शंस। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंट के लिए। अगर आपको अकाउंट का बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कौन से भी लेवल पे हो, 11th में हो, FY बीकॉम में हो, SY में हो या कुछ और चीज कर रहे हो, लेकिन अगर आपको आपका अकाउंट स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको पता रहेगा कि अकाउंट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो जर्नल एंट्री सीखने के लिए इससे बेटर तरीका और कोई नहीं है। ठीक है, सो आज हम लोग सीखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन और उसमें से जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं ये भी हम सीखेंगे। ओके, सो यहां पे मैंने कुछ कॉलम बना लिए हैं एज पर द 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। हमने कुछ कॉलम बनाए हैं, ट्रांजैक्शंस टू एस्पेक्ट या वी कैन से टू इफेक्ट, ये दोनों ऑप्शनल वर्ड है, टू एस्पेक्ट और टू इफेक्ट्स। अकाउंट इन्वॉल्व, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, रूल्स अप्लाइड जो कि गोल्डन रूल्स रहेंगे, अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। आपको पता है अकाउंट में हम जो भी बात करते हैं वो डेबिट एंड क्रेडिट की लैंग्वेज में बात करते हैं। सो ये टेबल से मुझे ये पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। स्टेप्स क्या है, ये जो हमने लिखा गया है कॉलम वही स्टेप है। हाँ, सिर्फ यहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक के तरीके से कर रहा हूं इसीलिए, बट एक्चुअली में ये होना चाहिए कि पहले ये वाला कॉलम आना चाहिए, अकाउंट कौन से इन्वॉल्व होते हैं वो, और उसके बाद में हम टू इफेक्ट का बात करते हैं। मेरा थोड़ा अलग तरीका है, मैं पहले इस कॉलम की बात करूंगा, उसके बाद इस कॉलम की बात करूंगा। चलो लेट्स बिगिन। ट्रांजैक्शन नंबर 1 देखते हैं हम लोग, जिसमें दिया है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹10,000। हुआ क्या है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रुपीस से, 10,000 से। अब यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि पहले ट्रांजैक्शन को हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, ट्रांजैक्शन ये बोल रहा है कि मैंने अपनी जेब से 10,000 रुपीस निकाल के बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने मेरे बिजनेस में 10,000 डाला। ठीक है, एक बात याद रखना, जब भी आप अकाउंट कर रहे हो यू हैव टू थिंक अबाउट द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आपके पास क्या आया, आपके पास क्या गया, उससे कंसर्न नहीं है। आपको कंसर्न होना चाहिए बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास से क्या गया, उसके लिए आपको कंसर्न होना चाहिए। ठीक है, सो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹10,000, यानी कि बिजनेस के अंदर कैश आया। अब पहला क्वेश्चन कि सर यहाँ पे कौन से अकाउंट ओपन होंगे, तो 2 अकाउंट ओपन होंगे, एक होगा कैश अकाउंट और दूसरा होगा कैपिटल। अब कैश तो समझ में आता है कि सर आपने कैश डाला इसीलिए कैश अकाउंट ओपन किया, लेकिन कैपिटल का क्या, तो आपने कैपिटल का डेफिनेशन सीखा रहेगा या सुना रहेगा। तो कैपिटल का डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब कौन, जो बिजनेस करता है वो पर्सन। एनीथिंग which is invested by the proprietor into the business is capital. Okay, so ये जो 10,000 बिजनेसमैन ने इन्वॉल्व किया बिजनेस के अंदर, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो क्या बन गया, कैपिटल। सो यहाँ पे 2 अकाउंट ओपन हुआ, एक कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग टू इफेक्ट की बात करते हैं। बिजनेस के अंदर कैश आया, सो आई राइट हियर कैश कम्स इन द बिजनेस। ओके, दूसरा क्या हुआ, प्रोप्राइटर जो है वो क्या है, गिवर ऑफ द कैपिटल। प्रोप्राइटर ने बिजनेस को कैपिटल दिया, सो आई राइट हियर प्रोप्राइटर इज अ गिवर ऑफ द कैपिटल। अब इसको मुझे क्लासिफाइड करना है इस अकाउंट को, तो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल, बिकॉज कैश को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सो इट्स अ रियल अकाउंट। कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है। सर कैसे, कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि जिसका कनेक्शन डायरेक्टली किसी पर्सन के साथ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और कैपिटल किसका होता है, प्रोप्राइटर का, यानी कि इट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद प्रोप्राइटर। सो कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। सो आई राइट हियर कैश के सामने लिख दिया रियल और कैपिटल के सामने लिख दिया पर्सनल। ओके, अब रियल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट यहां पे आपको सिर्फ डेबिट का रूल लिखना है क्योंकि यहां पे डेबिट होने वाला है। ओके, सो राइट हियर डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिजनेस के अंदर कैश आया है तो मैंने डेबिट में कैश अकाउंट लिखा है।
यहां पे पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे क्रेडिट यूज करना, तो मैंने क्रेडिट का ही सिर्फ रूल लिखा है, क्रेडिट द गिवर। ओके, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। ठीक है, सो बेसिकली यहां पे सिर्फ आपको यही देखना है कि कौन से अकाउंट ओपन होंगे, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको रूल्स अप्लाई करना है, क्लासिफाइड कर लेना है उसको पर्सनल, रियल, नॉमिनल की कैटेगरी में। उसके बाद उसके ऊपर गोल्डन रूल्स अप्लाई करना है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसी रूल को फॉलो करके आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होने वाला है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। लेट्स मूव टू द ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड। क्या बोला गया है? सैलरी पेड ₹300 टू अमित। अब यहां पे सैलरी अकाउंट आएगा और कैश अकाउंट आएगा। सर अमित का नाम दिया है, अमित से मुझे लेना देना नहीं है, अमित से मुझे कोई कंसर्न नहीं है। मैंने अमित को पैसे दिए। सर क्यों दिए? सैलरी के लिए दिए। किसके लिए दिए मैंने? सैलरी। तो यहां पे दो अकाउंट ओपन होगा, सैलरी एंड कैश। सी हियर, आई राइट इट हियर, सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। कैश अकाउंट क्या है? रियल। यहां पे देखो, सैलरी इज एन एक्सपेंस, कैश, कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, सो कैश गोज आउट। ठीक है, अब नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो यहां पे सैलरी हम किसी को पे कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि वी आर डूइंग बिजनेस, और अगर आप बिजनेस करोगे तो आप क्या करोगे? सैलरी पे करोगे, आपको सैलरी मिलेगा नहीं। सो अगर आप सैलरी पे करते हो तो सैलरी आपके लिए क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा। एंड सैलरी अगर एक्सपेंस है तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट, एज पर द गोल्डन रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देन कैश यहां से जा रहा है क्योंकि मैंने सैलरी पे किया। अगर मैं सैलरी पे करूंगा तो कैश क्या होगा? जाएगा। सो कैश क्या हो गया? गोज आउट। क्रेडिट व्हाट? गोज आउट। तो कैश अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। सो फाइनली एंट्री मिल गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं। डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ₹2000। अभी यहां पे मुझे बोला है कि डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। क्या डिपॉजिट किया मैंने? बैंक में हम क्या डिपॉजिट करते हैं? कैश। तो यहां पे दो अकाउंट आ गया, बैंक एंड कैश। सी हियर, आई राइट हियर, बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अच्छा, बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। ठीक है, क्योंकि बैंक के नाम होते हैं तो बैंक अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। कैश अकाउंट क्या है? रियल। अब टू इफेक्ट क्या है? ये रहा, बैंक इज अ रिसीवर। आपने बैंक में पैसे डाले तो बैंक कौन है? रिसीवर। ठीक है, आपके पास से क्या गया? कैश। सो आई राइट हियर, कैश गोज आउट। रूल के हिसाब से देखते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। आपने बैंक को पैसे दिए ना, बैंक कौन हुआ? रिसीवर। सो बैंक अकाउंट डेबिट। आपके पास से क्या गया? कैश गया। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट? कैश गया, कैश अकाउंट क्रेडिट। एंट्री बन गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरे पास से पैसा गया, किसके पास गया? बैंक के पास। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे देखते हैं हम लोग।